गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्ज़ाम से पहले का ये लास्ट वीडियो है और आई वांट एवरीवन कि जब आप कल एग्ज़ाम देने जाओ तो ये सोच के जाओ कि ये आपका मोमेंट है, ये आपका वक्त है। आप अपनी स्टोरी को, अपनी कहानी को लिख सकते हो। एक बहुत फेमस कहावत है कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, शिकार की कथाएं हमेशा शिकारियों को ही शूरवीर कहेंगी। जो एफ़र्ट आपने डाला है, जो चैलेंजेस आपने फ़ेस किए हैं और उन सपनों के लिए जितना आपने लड़ा है, कोई और उसके बारे में नहीं जानता है। तो किसी और को आपकी कहानी, आपकी जर्नी लिखने का मौका मत देना। अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखना, खुद पे भरोसा रखना एंड राइट योर ओन नरेटिव विद कॉन्फिडेंस। लेट नो वन एल्स डिफाइन योर जर्नी। पार्डन माई वॉइस, अगर आपको आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी, तबीयत ख़राब है थोड़ा सा। तो कल का जो दिन है वो ये डिसाइड करेगा कि पूरे साल जो आपने मेहनत की है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो एग्ज़ाम में। जब भी आप तैयारी करते हो तो तैयारी का जो पोर्शन होता है वो 50% होता है, लेकिन मेन जो 50% होता है वो ये होता है कि आप एग्ज़ाम के दिन जाके इस तैयारी को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो कल बहुत काम रह के, बहुत कंपोज्ड रह के आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। घबराना बिल्कुल भी मत। जो आप पढ़ के गए हो चीज़ें उसी में से आएंगी। अभी आप चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे, सोचोगे मुझे ये याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा है। हो सकता है याद ना आए, और सबके साथ होता है ये, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अभी आप कोई चीज़ याद करोगे तो पूरे समुद्र में से जितना चीज़ पढ़े हो ना, उसमें से सोचने की कोशिश करोगे, उसमें से खोजने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन आपके सामने होता है, आप ऑप्शंस को देखते हो, तब आपकी जो सोच रहती है, तब आपका जो आंसर खोजने का फोकस रहता है वो एकाग्रित हो जाता है। आपको सिर्फ उन्हीं 4 ऑप्शंस को सोचना है, उन्हीं 4 ऑप्शंस में देखना होता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दैट इज़ वाई अभी आपको याद नहीं आ रहा है तो परेशान बिल्कुल मत हो। सब कुछ आपके जहन में ही है। जब क्वेश्चन सामने आएगा तो सब कुछ आपके दिमाग से बाहर निकलेगा। ना यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि कल का पूरा दिन आपको बिताना कैसे है। स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर कैसे देना है, गैप में क्या करना है, और उसके बाद सीसेट कैसे करना है। क्योंकि जो कल का गैप रहेगा दोनों एग्ज़ाम के बीच में, वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कि आप पेपर कैसा दोगे। ना सबसे पहले आपको आज क्या करना है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा खुद पे लोड नहीं लेना है कि आप सब कुछ रिवाइज़ करने बैठ जाओ, ये भी देख लो, वो भी देख लो। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो आप एक बार देख लेना, एक बार ग्लांस थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा और ये सारी चीज़ें बहुत आराम से आप रिवाइज़ कर लोगे। दिमाग पे ज़ोर भी नहीं पड़ेगा, प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप आखिरी दिन तक चीज़ें देखते रहो, ताकि उस ज़ोन में चले जाओ आप कि अब मुझे याद आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या क्या करना है आप हर सब्जेक्ट में देख लो। पॉलिटी में आप आर्टिकल्स रिवाइज़ कर लो, पार्ट्स रिवाइज़ कर लो, शेड्यूल रिवाइज़ कर लो, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के जो मैंने एक चार्ट अपलोड किया था ना, उसको रिवाइज़ कर लेना। ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप टेलीग्राम देख लेना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की हम बात करें तो आपको ये रिवाइज़ करना है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो आप, लेट्स सी, आप यूपीएससी देख रहे हो या फिर इलेक्शन कमीशन देख रहे हो, तो इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या है। इसके बाद आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, कौन अपॉइंट करता है ये देख लेना। टर्म, ऐसे क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि टर्म स्पेसिफाई है कि नहीं है। इसका क्वालिफिकेशन कैसे होता है और रिमूवल कैसे होता है, रिज़ाइन किसको करते हैं, मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, फिर से उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो ट्रिवियल फैक्ट्स है ना, उनको आप देख लेना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है। इसके बाद जब आप टेलीग्राम पे जाओगे तो मैंने कल से, मतलब 20 दिसंबर के बाद से जो पोस्ट किया उसको देख लेना। जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये टाइमलाइन है एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स, और कैसे उसको याद किया जाए, तो ये एक बार देख लेना आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी में क्या रिवाइज़ करना है, ओशन करंट देख लेना, वेजिटेशन रिवाइज़ कर लेना, रिवर्स देख लेना, रिवर्स कहाँ से निकलती हैं वो देख लेना। जैसे लास्ट ईयर देखे थे, यमुनोत्री आया था, महानदी का आया था, तो पूछा जा सकता है। रिवर्स की ट्रिब्यूटरी, उनका कहाँ से निकलती है, उनका ओरिजिन। इसके बाद कैपिटल सिटीज़, ये सब बहुत छोटे छोटे हैं। आपको मुश्किल से 1 घंटा रिवाइज़ करने में लगेगा और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी देखना है। जो गांधीयन मूवमेंट हुआ था उसकी क्रोनोलॉजी देख लेना, गांधी जी आए थे, फिर चीज़ें कैसे कैसे हुई थी। जैसे गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने केक खाया था। केक क्या है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो इसी क्रोनोलॉजी में जो मूवमेंट हुआ था, तो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ 1857 वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूछता है वहाँ से क्वेश्चन, तो ये दोनों देख लेना। इकॉनमी में बजट देखना आप, यूपी का भी, इंडिया का भी, मैंने इसको प्रॉपरली कराया है, उस वीडियो को आप देख लेना। 30 मिनट का आपका यूपी बजट है और बाकी 30 मिनट आपका इंडिया का बजट है। देख लेना, नंबर्स इंपॉर्टेंट याद कर लेना। गवर्नमेंट स्कीम देख लेना, प्लस गवर्नमेंट स्कीम का ईयर देख लेना।
खासकर जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके आप ईयर देख लेना। जो पुराने वाले भी हैं 2015 में जो थे, 2014 में जो थे, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, जो इंपॉर्टेंट हैं उनके आप ईयर देख लेना। एनवायरनमेंट में क्या देखना है आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल हैं, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया था उसको देख लेना। उसका निमोनिक्स मैंने बताया है, सिंपल निमोनिक्स है। वहाँ से आप मान लो कि एक क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसका आप डेफिनेशन याद रखना, क्योंकि इसके डेफिनेशन से एक आध क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। मतलब आज की जनरेशन का जो डिमांड है उसको पूरा करना, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई पेड़ लगाया है तो उस पेड़ का फल आप भी खाओ, बट इतना एक्सप्लॉइट उसको मत कर दो कि आपका फ्यूचर जनरेशन जो है उस पेड़ का फल ना खा सके। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, और इसी के एसेंस पे, इसी के क्रक्स पे, इसी बात को अलग तरीके से फ्रेम करके एक क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट की क्रोनोलॉजी याद रखना, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, उसको देख लेना। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, ओजोन गैस क्या होती है, देख लेना। ये सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो इंटरपर्सनल स्किल का वीडियो अपलोड किया है उसको एक बार देख लेना। मेक श्योर करना कि आप 1.5x, 1.25x, 1.7x कैसे भी करके देख रहे हो, बट देख लेना, क्योंकि उससे 12-15 क्वेश्चन आपके श्योर शॉट होंगे। तो सीसेट को मिस बिल्कुल नहीं करना है ना। यहाँ तो हमने देख लिया कि आपको आज के दिन रिवाइज कैसे कैसे करना है और क्या करना है। बहुत मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन इनसे ना मान के चलो कि 10, 15, 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अब कल क्या करना है, पेपर में आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात कि जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पे आपको 10 लोग मिलेंगे, कोई कुछ रिवाइज कर रहा होगा, कोई कुछ रिवाइज कर रहा होगा। किसी पे भी ध्यान नहीं देना है। किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो दूसरों को देख के ये मत सोचना कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, उसने ये रिवाइज कर लिया है। सब लोग इक्वल फुटिंग पे हो। इनफैक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने चीज़ों को रिवाइज़ किया हो, तो आप बाकियों से आगे ही हो ना। पेपर में पता है आप सबको कि 200 क्वेश्चन आते हैं 150 मार्क्स के, और इसका मतलब एक क्वेश्चन जो है जो आप सही करोगे वो है 1.33 मार्क्स का। लास्ट ईयर की बात करें तो कट ऑफ जो थी वो ऑलमोस्ट 125 मार्क्स थी, और ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट 93 क्वेश्चन हुआ। अब एक डाउट आता है कि सेफ़ अटेम्प्ट क्या है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट हम कितना करें। इसका कोई भी फिक्स्ड आंसर नहीं है, क्योंकि कल पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होंगे तो आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आपको पेपर देख के लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन पहले की तरह ही पूछे गए हैं, तो आपका अटेम्प्ट बढ़ जाएगा। तो दिमाग में कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं जाना है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कट ऑफ 125 गई है, तो नेट 93 करेक्ट करना है। इस तरीके का कुछ भी दिमाग में पहले से सोच के नहीं जाना है कि मुझे 93 सही करना है, मुझे 95 सही करना है। बस अपने दिमाग में ये रखना है कि पेपर का लेवल क्या है उसको पहले मैं जज करता हूँ, और कितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन मैं बहुत एक्यूरेसी से सही कर पाता हूँ। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना है, क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हो तो जो आप सही किए रहते हो, जहाँ मेहनत किए रहते हो, वो भी चीज़ें आपकी जाने लगती हैं। इसलिए बहुत एक्सट्रीम में, बहुत ही तुक्केबाजी वहाँ नहीं करनी है, क्योंकि क्या होगा कि मान लो आप देखोगे कि सब लोग कहते हैं कि 150 अटैम्प्ट करना होता है, 150 अटैम्प्ट करना होता है, तो आप हो सकता है आप 80-85 सही भी अटैम्प्ट किए हो, लेकिन उसके बाद आप तुक्का मारना स्टार्ट कर दो, तो जो आपके सही रहेंगे ना वो भी जाते जाएंगे। तो लास्ट में तुक्का मत मारना, रैंडम तुक्का बिल्कुल मत मारना। नाउ आपकी अप्रोच क्या होगी, पहले राउंड में आपको क्या करना है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो ऑलमोस्ट आप 50-60 क्वेश्चन सही सॉल्व कर लोगे। मान लो आप 70 अटैम्प्ट किए, 70 में से आपके 55-60 सही होंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, ये ऑलमोस्ट आपकी पढ़ाई से निकल आएंगे। जो भी आपने पढ़ा है आप बहुत आराम से वहाँ पे टिक कर दोगे। तो पहले राउंड में मान लो आप 70 क्वेश्चन देख रहे हो, 70 में से आपके 60 सही हो रहे हैं, और इस प्रोसेस में जब आप पहला राउंड कर रहे होगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आप डाउटफुल रहोगे कि इसमें सही क्या है, इसमें सही क्या है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहोगे। सो वहाँ पे आप मार्क कर देना कि इस क्वेश्चन में मैं इस पर डाउटफुल हूँ, ताकि जब वापस आप घूम के उस क्वेश्चन पे आओ फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आपको उन्हीं दोनों के बारे में सोचना पड़े। इसके बाद जो सेकंड राउंड होगा उसमें आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं। मतलब मान लो 70 आपने पहले राउंड में किया तो आपको बाकी 80 अब देखना है। अब यहाँ पे आप ये देख लेना कि जो आयोग है 2-3 क्वेश्चन तो वो ऊपर नीचे करता ही है, तो इफेक्टिवली 150 में से नहीं, आपका पेपर मान लो कि 145 या फिर 147 से ही जज होगा ना। हम पास्ट ट्रेंड देखें तो 115 के ऊपर ही कट ऑफ रहती है। देखो ट्रेंड बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि कल पेपर कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा आप दे के आओगे और पेपर की क्वालिटी कैसी होती है, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन ट्रेंड से एक फ़ायदा ये हो जाता है ना कि हमको एक ज़ोन पता रहता है कि जब पेपर का लेवल ये था तो इतना कट ऑफ जाता था। तो डैट मीन्स कि मिनिमम कट ऑफ भी आपका ऑलमोस्ट 87 क्वेश्चन पे गया है।
अभी ऊपर आपने 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन सही किए हैं। अब जो क्वेश्चन बचा हुआ है वहाँ पे आपको टारगेट करना है कि मुझे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आई वुड से कि जब आपके पास एक टारगेट रहेगा कि मुझे 90 अटेम्प्ट करने हैं, मुझे 95 सही करने हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाओगे। डैट इज़ वाई दिमाग में सिर्फ 2 टारगेट लेके चलना। पहला, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है। जो पहला राउंड आपका रहेगा, मैंने यहाँ पे मान लो 60 लिखा है, हो सकता है कुछ लोग 50 करें, हो सकता है कुछ लोग 45 करें, तो यहाँ पे भी कोई बुरी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपने पहला राउंड कितना रिस्क लेके किया है। इस बात को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मान के मत चलना कि पहले राउंड में 60 ही सही करना होता है। कुछ लोग 45 भी सही करते हैं। आप 45 सही कर लोगे, आप मान लो 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का टारगेट ले रहे हो, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन में आप 45 सही करोगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप 50 सही करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये डिपेंड करता है कि पहले राउंड में आपने कितना रिस्क लिया है। तो ये नंबर आपका ऊपर भी जा सकता है, ये नंबर आपका नीचे भी आ सकता है, तो नो इशू। लेकिन कोशिश ये करनी है कि पहले राउंड में जितना मैक्सिमम आप सही कर पाओ, जिसमें आप श्योर शॉट रहो कि इसका आंसर यही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक बेंचमार्क रहेगा कि मैंने यहाँ तक तो कर लिया है, अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो ये गैप आपको फिल करना रहेगा बाकी बचे हुए क्वेश्चन में। दैट इज़ वाई पहला अटेम्प्ट जो रहेगा आपका, पहला राउंड जो रहेगा, बहुत ही सिंसियरली करना है एंड कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स मैं वहाँ पे बिना नेगेटिव किए, बिना ज़्यादा नेगेटिव किए मैं जितना क्वेश्चन हैंडल कर लूँ उतना अच्छा है। इसका सेकेंड राउंड में आप देखोगे कि कितना जो गैप बच रहा है वो हमको फिल करना है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। नेगेटिव आप कैसे कैसे बचा सकते हो, कुछ इसके तरीके हैं। सबसे पहले सिली मिस्टेक नहीं करने हैं। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड के लिए वीडियो बनाया था उसको देख लेना अगर आपको कोई डाउट होगा तो। एक क्वेश्चन को भी आपको सिली मिस्टेक को दान में नहीं देना है कि आपने करेक्ट की जगह इनकरेक्ट देख लिया, ऑप्शन में आपकी गलती हो गई, आपने गोल अलग भर दिया। ये सब तो देना ही नहीं है, ये सब आपकी मेहनत पे डेंट है। तो अपने मेहनत को सिली मिस्टेक का बलिदान मत चढ़ने देना। असर्शन रीजनिंग और मैच द कॉलम, ये दोनों क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। मैच द कॉलम बहुत ध्यान से करना। हो सकता है आपने एक पकड़ लिया है, बाकी ऑप्शन आपको अपने आप ही सही मिल जाएंगे, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी सही हो सकता है। इसके बाद असर्शन रीज़न वाला, जैसा मैंने आपको बताया था कि असर्शन पढ़ने के बाद आगे उसके बिकॉज लगा देना और देखना कि जो असर्शन रीज़न है वो प्रॉपरली फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। जेनरिक स्टेटमेंट नॉर्मली सही होता है, आपको कुछ फैक्ट नहीं दिया है, एक सिंपल सी बात लिखी गई है वहाँ पे, तो 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट सही होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट को आप सही मान के चलना। इसके बाद बबल फिलिंग, देखो बबल फिलिंग बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा पेपर कंप्लीट कर लिए उसके बाद करते हैं। आई वुड से कि ये मत करना। 10 क्वेश्चन सॉल्व करना फिर बबल फिल करना, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना फिर बबल फिल करना। क्योंकि क्या होता है, मान लो आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप बबल फिल करने बैठे, आपका एक बबल भी ऊपर नीचे हो गया तो लाइन से आपके 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसीलिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, बबल फिल करते जाना, लास्ट मोमेंट तक वेट मत करना। जो बबल फिलिंग है वही आपको मार्क्स दिलाएगा। आप जो पेपर सॉल्व कर रहे हो, पेपर में टिक कर रहे हो, वो मार्क्स नहीं दिलाएगा। तो जो मार्क्स दिलाएगा वो तो आप कर ही लेना पहले। नेक्स्ट वन, हिंदी ट्रांसलेशन। कई क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो हो सकता है आपको पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में ना आए, तो वहाँ पे आप हिंदी का ट्रांसलेशन देख लेना कि हिंदी में क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड पूछा है, मान लो हिस्ट्री में पूछ लेता है कि इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, तो एक बार आप उस कीवर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना कि हिंदी में क्या लिखा है। बिकॉज कई बार उसका संधि विच्छेद करके उसको तोड़ के आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। सो हिंदी ट्रांसलेशन को भी एक बार नज़र मार लेना। इसके बाद पेपर 1 के बाद आपको जो गैप मिलेगा उसमें आपको पेपर को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है। आई नो कि बहुत अर्ज होती है, बहुत मन करता है ये देखने का कि एक बार देख लिया जाए, एक आध क्वेश्चन देख लिया जाए, बट ट्रस्ट मी वो चीज़ बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आपका सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब गलत होता है ना तो फिर आपका पेपर 2 भी बर्बाद होगा। हर बार आप पेपर अटेम्प्ट करते होगे, हर बार आप क्वेश्चन मिलाते होगे। इस बार आप बस मेरी बात मानना, आंसर बिल्कुल भी मत मिलाना। तो कोई डिस्कशन नहीं करना है, कोई आंसर नहीं मिलाना है गैप में, आराम से खाना पीना बैठना और फिर जब पेपर 2 आएगा तो पेपर 2 देना। नाउ पेपर 2 में क्या करना है, पेपर 2 में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप इसको आराम से क्वालिफाई कर लोगे। थोड़ा अपने अटैम्प्ट को प्लान करना। 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स होता है, आपको 66 मार्क्स लाना है। 33% जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कम्युनिकेशन, जहाँ से आपको 13 से 14 क्वेश्चन मिलेगा। इसका मैंने जो वीडियो बनाया उसको आप देख लेना, आराम से आपका 13, 14, 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन निकालने हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी आता है, 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा आपका। इसके बाद हिंदी कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत ईजी आता है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ भी आपका 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बनेगा। जिनका हिंदी स्ट्रॉन्ग होगा उनका यहाँ से बन जाएगा, जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा उनका यहाँ से बन जाएगा, जिनका दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उनका यहाँ से बन जाएगा, जिनका ये तीनों स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उनका यहाँ से बन जाएगा। तो जो मैंने यहाँ नंबर लिखा है ना, यहाँ पे आपका +2-3 क्वेश्चन और जाएगा ही जाएगा। मैंने यहाँ पे बेयर मिनिमम नंबर लिखा है, कितने क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो।
लॉजिकल रीजनिंग से 9 से 10 क्वेश्चन बहुत ईजिली आपके निकल जाएंगे। कम्युनिकेशन से 13 से 14 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। बाकी मैथ से आप 6 से 7 क्वेश्चन या फिर 5 से 6 क्वेश्चन, जितना भी आपका होल्ड हो मैथ पे, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लेना। तो ये कुछ ब्रेकेज रहेगा जहाँ से आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये पूरा लिखने का मतलब क्या है कि आप पूरा पेपर सॉल्व करना। कई लोग ना स्टार्टिंग में ही फंसे रह जाते हैं, शुरुआत के 70-80 क्वेश्चन तक फंसे रह जाते हैं, लास्ट के 20 क्वेश्चन देखते ही नहीं हैं और पता चलता है कि लास्ट के 20 में ही आपको 10-12 ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसलिए पूरा पेपर गो थ्रू आपको करना है। कहीं भी आप फंसोगे उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। इंग्लिश में पहले कॉम्प्रिहेंशन देख लेना, हिंदी में पहले कॉम्प्रिहेंशन देख लेना। कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होते ही आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आप पहले से ही बहुत मोटिवेटेड रहोगे। और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी आता है। क्लास 10th में जो आप कॉम्प्रिहेंशन करते थे ना, अनसीन पैसेज पढ़ते थे, वही आता है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही मिलेगा। सो इनको आप टारगेट करना। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल जो मैंने कराया है वहाँ से काफ़ी कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग देखना, यहाँ डायरेक्टली पूछता है ब्लड रिलेशन या फिर कुछ शेप दे देगा, पूछ लेगा कौन सा शेप मिल रहा है कौन सा मिल नहीं रहा है, तो काफ़ी ईजी होता है। थोड़ा शांत दिमाग से करना, 9 से 10 क्वेश्चन आप निकाल लोगे। फाइनली मैथ के 2 4 5 क्वेश्चन देख लेना जो बहुत ईजी होता है। नंबर पूछ लेता है आपसे कि यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ईजी होते हैं और इनको आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। थोड़ा काम होकर पेपर सॉल्व करोगे तो सीसेट बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बड़ा ये हर्डल होता नहीं है। लास्ट में सिर्फ इतना बोलूँगा मैं कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बेधड़क होकर पेपर देने जाओ, महादेव बिल्कुल आपके साथ हैं, कदम कदम पे आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।